देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था ईएमएफ के कंसेप्ट के बारे में कि ईएमएफ क्या होती है या ईएमएफ किसको कहा जाता है, उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर जो उसका फार्मूला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसका फार्मूला हमें क्या बताता है। ठीक है, तो ईएमएफ का बेटा हमने फार्मूला पढ़ा था। देखिए बेटा, ईएमएफ का हमने इस तरह से पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक बैटरी है, सपोज करें हमारे पास एक बैटरी है इस तरह से, और हम उसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं किसी भी रेजिस्टर के साथ, इसको हम लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी ईएमएफ होती है उसका फार्मूला ये होता है बेटा। देखिए, अगर इस तरह से ये बैटरी के अंदर जो वर्क पर यूनिट चार्ज होता है वो इसका जो है वो आप कह सकते हैं कि एनर्जी को इंक्रीज करता है, और जो बाहर वर्क पर यूनिट चार्ज होता है वो आप समझ लें कि एनर्जी को डिक्रीज करता है। ये चीजें हमने कल पढ़ी थी। और दूसरा हमने पढ़ा था कि इसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मकसद है रेजिस्टेंस जो किसी भी करंट को बैटरी के अंदर पेश करनी पड़ती है, तो ऐसी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। और दूसरी वो रेजिस्टेंस होती है जो हमें इस तरह से आउटसाइड जो लोड होता है उसके ऊपर इसको पेश करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस, या जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि ये जो ईएमएफ होती है इसका एक हिस्सा जो होता है वो IR बन के लास्ट वोल्टेज बनता है, और दूसरा जो होता है ये कौन सा बनता है, टर्मिनल पोटेंशियल। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू R प्लस R, या आप इसको कह सकते हैं E इज इक्वल टू I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। तो इसका मकसद है कोई भी जो बैटरी होती है वो जो करंट प्रोवाइड करती है वो डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे स्मॉल r किसको जाहिर करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को जाहिर करता है। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि करंट प्रोवाइडेड by battery is dominated by internal resistance। कोई भी बैटरी कितना करंट देती है वो डोमिनेट किससे होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस से। अगर किसी भी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो बढ़ जाएगी तो ऐसी बैटरी के अंदर जो करंट होगा वो कम होगा, क्योंकि जितनी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगी R प्लस R क्या होगा, ज्यादा होगा, और R प्लस R ज्यादा होगा तो मतलब डिनोमिनेटर बढ़ा है, और जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना करंट जो होगा वो कम होगा, क्योंकि ईएमएफ ऑफ द बैटरी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो आप ये बात कह सकते हैं कि किसी भी बैटरी से हमें ज्यादा करंट मिलेगा या कम मिलेगा वो डिपेंड करता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस पे। और इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज के लॉस का सबब बनती है।
तो जाहिर सी बात है जितनी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी जो है वो यहाँ पे लॉस ज्यादा होगा, और जितना इसके अंदर लॉस ज्यादा होगा उतना बाहर आउटपुट जो हमें मिलेगा वो कम मिलेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी बैटरी के करंट को डोमिनेट करती है, कि किसी भी बैटरी से जो करंट हमें बाहर मिलेगा वो डिपेंड करता है उस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस पे। अब ये जो बाहर का पोटेंशियल होता है इसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। अब ये जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है इसकी तीन कंडीशंस होती है। टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से कम भी हो सकता है, टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर भी हो सकता है, और टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा भी हो सकता है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि वो टर्मिनल, वो पोटेंशियल जो हमें बाहर मिलता है वो ईएमएफ से ज्यादा हो? किस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा होता है? तो अब हम कंडीशंस देखेंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ का आपस में क्या ताल्लुक होता है, या किन कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ बराबर होती है, किन कंडीशन में कम होती है और किन में ज्यादा होती है। तो पहली कंडीशन ये होती है कि ईएमएफ जो होती है, ईएमएफ लेस देन ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल को हम लिखते हैं V से, या आप ये भी कह सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल लेस देन ईएमएफ। ये कब होता है कि टर्मिनल कम हो और ईएमएफ ज्यादा हो? ये तब होता है जब बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही होती है। जब हम बैटरी को यूज कर रहे होते हैं और बैटरी हमें करंट दे रही होती है तो इसकी ईएमएफ ज्यादा होती है, टर्मिनल क्या होता है कम। जब बैटरी हमें करंट दे रही होती है ना, तो जाहिर सी बात है बैटरी के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो वो करंट बैटरी के अंदर भी फ्लो करता है और बैटरी से बाहर भी फ्लो करता है। तो बैटरी के अंदर पोटेंशियल का लॉस होता है, इसलिए हमें जो आउटपुट में पोटेंशियल मिलता है ना वो कम मिलता है। तो जब कोई भी बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही होती है तो उस बैटरी के अंदर अगर हम देखते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है वो लेस देन ईएमएफ होता है। अगर किसी भी बैटरी की ईएमएफ 12 वोल्ट है तो हमें टर्मिनल पोटेंशियल 12 से कम मिलेगा, क्योंकि जब उससे करंट फ्लो करेगा तो करंट के फ्लो की वजह से जो लॉस होता है वो बैटरी के अंदर होता है, इसलिए हमें आउटपुट में कम मिलता है। तो आप कहोगे कि ये तब होता है जब बैटरी इज प्रोवाइडिंग करंट। जब कोई भी बैटरी करंट दे रही होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है वो क्या हो जाता है, लेस देन ईएमएफ होता है। और इक्वेशन ये होती है ईएमएफ इज इक्वल टू IR, और ये हो जाएगा IR इज इक्वल टू द IR मींस लास्ट वोल्टेज प्लस टर्मिनल पोटेंशियल। IR का मकसद है वो पोटेंशियल जो बाहर मिलता है, तो हम कह सकते हैं इज इक्वल टू IR प्लस V, या V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो ये होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये फार्मूला तब इस्तेमाल होता है जब बैटरी करंट प्रोवाइड कर रहे, तो टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल हो जाता है V इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, ये उसी सूरत में होता है जब बैटरी में से हम करंट ले रहे हैं। एक और कंडीशन भी होती है कि
आप कह सकते हैं कि बैटरी की ईएमएफ लेस देन होती है टर्मिनल के और टर्मिनल ग्रेटर देन ईएमएफ। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि टर्मिनल पोटेंशियल बैटरी से ज्यादा हो? देखिए आपको ऐसा जो है वो अगर हम सोचे तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बैटरी की जो अपनी सलाहियत होती है उससे जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो ज्यादा हो? देखिए टर्मिनल पोटेंशियल का मकसद है वो पोटेंशियल जो बैटरी से बाहर होता है। तो बैटरी को जब चार्ज करते हैं ना तो बैटरी को चार्ज करने के लिए बाहर से पोटेंशियल देते हैं। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए जो हम पोटेंशियल देते हैं ना वो भी टर्मिनल पोटेंशियल कहलाता है। और वो पोटेंशियल जो होता है ना वो ईएमएफ से ज्यादा देना पड़ता है। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है, आपने उसको चार्ज करना है तो उसको 12 वोल्ट से आप ज्यादा दोगे, क्योंकि अगर आप उसको 12 वोल्ट दोगे तो जाहिर है लॉसेस तो होंगे। तो लॉस की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो 12 वोल्ट नहीं होगी, क्योंकि जब आप उसको चार्ज कर रहे हो आप उसको देते ही 12 वोल्ट हो, तो 12 वोल्ट में से सम जो होगा वो लॉस होगा, और सम अगर लॉस होगा तो 12 वोल्ट तो स्टोर नहीं हो पाएगा। फिर 12 वोल्ट से क्या होगा, कम स्टोर होगा। तो अगर आपने 12 वोल्ट स्टोर करना है तो 12 वोल्ट से ज्यादा देना पड़ेगा। तो बैटरी जब चार्ज होती है ना तो बाहर से टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ता है। तो आप कहोगे कि ये तब होता है जब वेन बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड। जब बैटरी चार्ज होती है तो ये ऐसे होता है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए टर्मिनल पोटेंशियल का फार्मूला तब्दील होता है। V is equal to E plus IR होता है। ये कंफ्यूजन होती है तो मोस्टली स्टूडेंट्स को, तो कोई क्वेश्चन देखते हैं जिसमें E माइनस IR लगा है, कोई क्वेश्चन देखते हैं तो E प्लस IR लगा है। फिर वहां पे मसला होता है कि ये फार्मूला गलत है या मसला क्या है। तो एक्चुअली कोई ऐसा क्वेश्चन जो बैटरी के डिस्चार्ज का हो तो ये लगेगा, क्योंकि जब बैटरी करंट दे रही मींस बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और जब ये होता है, ठीक है, तो इसका मकसद है बैटरी चार्ज हो रही, तो इसलिए इसमें दोनों में फर्क होता है। ठीक है। एक तीसरी कंडीशन होती है, ईएमएफ जो होती है आप कह सकते हैं कि ये इस तरह से थर्ड कंडीशन होती है कि ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल। जब बैटरी न हम बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं न बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, मकसद बैटरी से हम करंट नहीं ले रहे, खाली पड़ी है बैटरी, तो आप कहेंगे कि जब बैटरी करंट नहीं दे रही तो ये कंडीशन होती है व्हेन बैटरी इज नॉट इन यूज। जब बैटरी यूज में नहीं होती तो करंट क्या होता है बेटा, जीरो। तो आपको पता है I इज इक्वल टू आप कर सकते हैं IR माइनस प्लस V, तो ये होगा इज इक्वल टू 0 प्लस V, तो ये में होता है टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर। तो तीनों चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गई बेटा कुछ चीजें जो हमने टर्मिनल पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस या ईएमएफ के बारे में। अब कल हमने पढ़ा था कि जो बैटरी होती है वो ईएमएफ के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड करती है
वो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन से आती है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि बैटरी सोर्स ऑफ ईएमएफ। लेकिन ईएमएफ का सोर्स सिर्फ बैटरी नहीं है, थर्मोकपल भी सोर्स ऑफ ईएमएफ है। थर्मोकपल एक ऐसा डिवाइस होता है विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर इज आल्सो सोर्स ऑफ ईएमएफ। हर वो चीज जो करंट को फ्लो करवाती है वो सोर्स ऑफ ईएमएफ है। तो जनरेटर इज आल्सो सोर्स ऑफ ईएमएफ। जनरेटर क्या करता है, केमिकल एनर्जी जो फ्यूल की सूरत में होती है, फ्यूल के अंदर होती केमिकल एनर्जी, उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके सिवा सोलर सेल्स होते हैं जो आजकल कॉमनली सोलर पैनल जिनको कहा जाता है, ये हम सोलर सेल कहते हैं। इसको ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है वो हमेशा वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सोर्सेज ऑफ ईएमएफ बहुत ज्यादा है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है। ये जो हमारे पल्सेस होते हैं जिनके ऊपर सारा बायोलॉजिकल जो सिस्टम चल रहा है, करंट की पल्सेस के थ्रू चल रहा है, तो यहाँ पे भी सोर्सेज ऑफ ईएमएफ होते हैं। तो हर वो चीज जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखती हो तो हम कहते हैं वो सोर्स ऑफ ईएमएफ है। और कोई चीज है बुक के अंदर क्या है, ईएमएफ हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है, मेरे ख्याल में मैक्सिमम पावर आउटपुट होगा वो नेक्स्ट टाइम।